हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस पीआरटी। डिस्कस करेंगे आज ईवीएस का जो सिलेबस है केवीएस पीआरटी का, उसका पार्ट 2। हमने पिछली बार पार्ट 1 में किया था स्टेट बॉडी, और आज स्टेट बॉडी का पार्ट 2 करने वाले हैं हम। हमने लोकल बॉडी को क्लियर कर लिया है, उसके पार्ट्स में क्लियर किया है उसको, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा था, या विधानसभा कह सकते हैं उसे हम। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये अपर हाउस होता है, और अभी पिछली वीडियो में हमने लोअर हाउस के बारे में पढ़ा था। तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका जिक्र किया गया है आपके आर्टिकल 169 में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल पूछ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। ये है वो मैप जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे देश में किस किस स्टेट में प्रेजेंट टाइम में लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें आपको 7 लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेंगे, लेकिन 7 अब नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि धारा 370 जो था वो हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये हैं वो 6 राज्य जिनकी है ये लिस्ट, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सदस्य संख्या विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। एक चीज़ और ध्यान रहे कि 2020 में आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव रखा है अपने यहाँ से विधान परिषद ख़त्म करने का। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस मैप को ज़रूर याद रखना। ये कुछ मैप हैं, इनको ध्यान में रखना। ये जो सीरीज़ है, ये केवीएस स्पेशल सोशल ईवीएस की सीरीज़ कह लो, या फिर सोशल स्टडीज़ की सीरीज़ को आप कह सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन। इतना समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 169। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण और समाप्ति का उल्लेख है, यानी फॉर्मेशन और उसके मतलब रिजॉल्व करना, ख़त्म कर देना बिल्कुल, उसका बारे में बताया गया कि इसमें आर्टिकल 169 में हर राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में कब विधान परिषद बनेगी, क्या उसको समाप्त कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 169 में। अब है आर्टिकल 171। ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया इसमें कि कैसा होगा विधान परिषद, कैसे सदस्य होंगे, कहाँ से चुन के आएंगे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ये आ सकते हैं और ईजी हैं बहुत ज़्यादा। विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब इसमें देखो क्या बताया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अधिकतम हाईएस्ट सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। यानी इसको समझते हैं इजी वे में कि जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसमें हाईएस्ट मेंबर कितने हो सकते हैं? उसी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1/3 हो सकते हैं सिर्फ विधान परिषद के, और लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबर ही चुनते हैं इसके विधान परिषद के लिए। तो ये याद रखना कि 1/3 मेंबर हाईएस्ट हो सकते हैं, वो भी उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है। और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। देखो हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 1/3। 1/3 ऑफ किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं विधानसभा के सदस्य, उतने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के। और लोएस्ट कितने हो सकते हैं? 40। तो ये बेसिक सा रेशियो है, इसको याद रख लेना, 1/3 और 40 का, इसको ध्यान में रखना। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों का चुनाव, अब इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? एक डिफरेंस बता दूं, ये अपर हाउस है, लेकिन हमने पिछली बार लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे उनके जो मेंबर हैं उनको हम चुनते हैं, हमारे थ्रू इलेक्शन के, हमारे वोट के थ्रू वो चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। जैसे हम राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है ना, जिसमें जनता डायरेक्ट अपना भागीदारी नहीं लेती, वैसे यहाँ पे भी जनता भागीदारी नहीं लेती। अब कैसे चुने जाते हैं सदस्य? बहुत एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसके जो 1/6 मेंबर हैं, 1/6 मेंबर इनके कौन चुनता है? गवर्नर यानी राज्यपाल। इनके 1/6 मेंबर को गवर्नर यानी राज्यपाल चुनता है। और इनके 1/3 मेंबर्स को हमारे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुनते हैं। तो 1/3 इनके मेंबर किसके द्वारा चुने जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। इनके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो पंचायत राज्य और नगर पालिका के द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज यानी पंचायत और नगर पालिका के सदस्य चुनते हैं इनके 1/3 मेंबर। और फिर इनके 1/12 मेंबर जो होते हैं
वो चुनते हैं सेकेंडरी स्कूल के टीचर जो लगातार 3 सालों से पढ़ा रहे हो, जिनको 3 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, वो चुनते हैं इनके 1/12 मेंबर। और इन्हीं के 1/12 मेंबर चुनते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं जिनके पास 3 साल की डिग्री हो, वही ग्रेजुएट। ऐसे ग्रेजुएट नहीं जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिनके ग्रेजुएशन रनिंग में हो, जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कर रहे हो, उनके वोट नहीं माने जाते इसमें। जो 3 साल की डिग्री ले चुके हों वो 1/12 मेंबर चुनते हैं, किसके लिए? विधान परिषद के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव ऑन। अब योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई, इसके बारे में जिक्र किया है आर्टिकल 173 में। 173 में जिक्र किया गया है कि विधान परिषद का सदस्य की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे एक ही डिफरेंस है दोनों में, विधान परिषद में और विधानसभा में। विधानसभा में 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है, और विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो चाहिए होता है। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको पता ही है, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के बद पर, बेनिफिट के पोस्ट पर ना बैठा हो। तो ये इजी है, इसको याद रखना। बस बेसिक डिफरेंस जो है वो ये वाला है, इस पॉइंट को रिमेंबर रखना। अब टेन्योर, कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 172 में। आर्टिकल्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, टेन्योर होता है 6 वर्ष का। लेकिन इसमें एक और मज़ेदार बात है कि हर 2 साल में सदन यानी हाउस के 1/3 सदस्य अवकाश, रिटायरमेंट लेते हैं। यानी हर 2 साल में जो इनका सदन है या इनका हाउस है, उसमें से 1/3 जो मेंबर हैं वो अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनकी जगह नए आते हैं। और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थायी सदन परमानेंट हाउस नहीं है। क्यों नहीं है परमानेंट हाउस? क्योंकि इसको ख़त्म करने की बात कही गई है आर्टिकल 169 में कि भाई इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। बहुत सारे राज्यों ने ख़त्म कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर में हाल ही में भी ख़त्म हुआ है। अब आंध्र प्रदेश ने 2020 में डाला है प्रस्ताव, शायद वहाँ से भी ख़त्म हो जाए। तो ये एक स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस नहीं है, इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ये राज्यों के ऊपर होता है। अब विधान परिषद की कार्यशक्ति देखो, हमने विधानसभा की कार्यशक्ति पढ़ी थी, बहुत सारे उनके पावर थे, लेकिन उसके मुकाबले में विधान परिषद के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। इसके पास जो पावर होती है वो मैं पहले भी समझा चुका था। साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं उसको कम से कम 4 महीने तक अपने पास रोक सकते हैं, ये याद रखना। मैंने एक बार, अगर आपको ये समझना है ढंग से, तो मैंने लास्ट वीडियो जो इसी का पार्ट 1 है उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर विधानसभा कोई बिल भेजती है इनके पास करने के लिए, तो ये पहली बार में 3 महीने रोक सकते हैं। उसके बाद अगर विधानसभा उसको दोबारा भेजेगी तो फिर 1 महीने रख सकते हैं, उसके बाद वो बिल पास मान लिया जाता है अपने आप। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक अपने पास रोक के रख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई खास पावर नहीं है, तो ये एक पावर है, इसको ध्यान रख सकते हो आप। पूछ सकता है कितने महीने तक रोक सकते हैं कोई बिल। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन से पॉइंट है जिसको आपको रिमेंबर करना है एज अ समरी, जिसके बारे में पूछ सकता है, करंट अफेयर का टॉपिक भी बन जाता है ये। सबसे पहला, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद नहीं है। ठीक है। एक पॉइंट और, आंध्र प्रदेश ने भी 2020 में विधान परिषद को समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने 2020 में प्रस्ताव रखा है कि भाई हमारे यहाँ से विधान परिषद समाप्त हो जानी चाहिए। तो हो सकता है आगे जाके समाप्त हो जाए, इसकी न्यूज़ आ जाए, लेकिन ये करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। अब इसी के साथ हमने विधानसभा और विधान परिषद खत्म कर लिया। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम मुख्यमंत्री वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेट बॉडी के ही पार्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपनी श्रद्धा से सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो को दोबारा देखना हो दोबारा देख लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वाली वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं कि कैसे प्रोसेस से आप हमारी वीडियोस को ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर इस वीडियो को ढंग से समझना हो तो इसके बेस यानी पार्ट 1 को एक बार दोबारा देख लेना। थैंक यू।